जय हिंद। आप इस वीडियो में जानोगे संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आइए सबसे पहले आते हैं। देखो, ये हमारा बेसिक मैथ का पहला लेक्चर है। ये उनके लिए है जो बच्चे मैथ से डरते हैं या मैथ से उन्हें डर लगता है। ठीक है, आइए यहाँ से हम मैथ को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक मैथ है। ठीक है, आइए इसमें जानते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। ये संख्याओं के प्रकार है। ठीक है, सब हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आइए सबसे पहले जानते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, ये कहाँ से होती है? एक से स्टार्ट होती है, एक से लेकर अनंत तक आती है। हमारी प्राकृतिक संख्या होती है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक आती है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ डेफिनेशन होती है। प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन होती है, वे संख्याएं जो वस्तु गिनने का काम आते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन वस्तु वो एक से तो वस्तु गिने जाते हैं, इसलिए एक से लेकर अनंत तक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक होती है। और देखो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या में एक से लेकर अनंत तक हुई, इसमें एक संख्या मिस है, इसमें एक संख्या मिस है। कौन सी? इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो नहीं है तो जीरो है इसमें रखते हैं पूर्ण संख्या में, और एक जीरो से लेकर अनंत तक कर देंगे। इसमें 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके ये अनंत जाते हैं। ठीक है, इसमें सब जीरो और प्लस से प्राकृतिक संख्या है तो हमारे पूर्ण संख्या बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट हुआ है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? ये प्लस और माइनस की संख्या होती है। इसमें सब प्लस प्लस की संख्या है, और इसमें प्लस और माइनस की दोनों होती है। प्लस के 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें -1 होते हैं, -2 -3 -4 -5, ये क्योंकि माइनस प्लस की अनंत तक होती है। ठीक है, ये प्लस और माइनस की संख्या होती है। इसमें पूर्णांक में प्लस की भी होती है, माइनस की भी होती है। ठीक है, अब देखिए हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ये p बट्टा q के रूप में होती है। p बट्टा q के रूप में, मतलब जो संख्या जो p बट्टा q के रूप में हो वो परिमेय संख्या है। जैसे हमारे ये क्या है 2/3, ये हमारी परिमेय संख्या है क्योंकि p बट्टा q के रूप में इसके रूप की है ना, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, 2/3 3/5 परिमेय संख्या क्योंकि एक बट्टे में ऊपर है एक नीचे, तो इस फॉर्म को तो परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐसे 6/3 ये हमारी परिमेय संख्या है। क्या चीज बताना? ये 5 क्या परिमेय संख्या है? 5 क्या परिमेय संख्या है? देखो यहाँ पर भी 5 ना परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? p बट्टा q। यहाँ तक p तो है लेकिन q है नहीं, क्योंकि q उसके नीचे ना हाइट होता है 5/1। एक हर एक संख्या के नीचे होता है, ध्यान रखना। एक ना हर एक संख्या के बट्टे में मिलेगा, मतलब q में मिलेगा, तो 5/1 कह दो या 5 बोल दो। ठीक है, बात एक ही, इसलिए हमारी 5 भी परिमेय संख्या है। जैसे 7 भी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि बट्टे में एक है, अब p बट्टा q बन गया, p बट्टे q को फॉर्म हो तो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, 7 भी, ऐसे 9 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारे अनंत तक आती है परिमेय संख्या। अब देखें अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या है जो अंडर रूट की जितनी संख्या होती है, अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर 3, वो सब अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अंडर रूट की संख्या है +1, ठीक है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4, अंडर रूट की जितनी संख्या होते हैं वे सब हमारी अपरिमेय संख्या होते हैं। इसमें पाई भी होता है। ठीक है, पाई भी, इसमें हमारे पाई का मान कितना होता है? 22/7, मतलब ये 22/7 तो p बट्टा q के रूप में, लेकिन ये हमारा परिमेय संख्या नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तो 7 का अगर 22 में भाग देगा ना तो उसका कोई निश्चित मान नहीं आएगा, उसका अनिश्चित मान आएगा, बहुत लंबा जाएगा मान। ठीक है, तो वो जिससे वो मान बहुत लंबा जा रहा है वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, वैसे p बट्टा q के रूप में, लेकिन इसे भाग देंगे ना 7 का 22 में तो उसका कोई निश्चित मान नहीं आएगा कोई भी। ठीक है, अनंत तक जाएगा, अनंत तक जितना चला जाए, इसलिए हम अपरिमेय संख्या रख देते हैं 22। ठीक है, अब देखो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या ना जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है उन दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, क्या? देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या कहलाती है। तो मतलब 2/3 वास्तविक संख्या होगी क्योंकि परिमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या भी होगी क्या? √5 ये वास्तविक संख्या होगी। हाँ, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही तो हम कहते हैं वास्तविक संख्या है। ठीक है, 3 वास्तविक संख्या है। हाँ, क्योंकि तो 3 भी क्या है? क्योंकि 3 के नीचे 1 लगता है तो परिमेय संख्या आएगी। जो परिमेय है वो हमारा वास्तविक होगी, सीधी सी बात है। ये बता रहा हूं √7 वास्तविक संख्या है।
ठीक है, क्योंकि ये अपर में संख्या है, पर में और अपर में जो बहु संख्या वो वास्तविक संख्या कहलाएगी, उन्हें हम वास्तविक बोलेंगे। ठीक है, √7 जो 8, ठीक है, √8 जो हमारे पर में संख्या है, सब जिसे वास्तविक संख्या है। अनंत क्या होते हैं, योग्य अनंत। ठीक है, अब देखो सम संख्या किसे कहते हैं, बहुत इजी तरीके से देखना। ठीक है, और ध्यान से देखना, यानी आप 2 बार 3 बार रिवीजन करना, जब आपको ये संख्या स्ट्रांग होगी ना तो आप मैथ स्ट्रांग कर लोगे। ठीक है, ये बेसिक चीज है। जैसे पेड़ की जड़ मजबूत होंगे ना तो पेड़ मजबूत होता है, ऐसे ये अगर मैथ में मजबूत है ना तो मैथ की जड़ों को बिल्कुल अच्छे से पकड़ के रखना। अगर ये आपको मजबूत है तो मैथ आप मजबूत हो जाएगा। ठीक है, वो आप मैथ में खूब अच्छा स्कोर करोगे। देखो अब देखो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग चला रहा है, पूर्णतः चला रहा है 2 का भाग। तो 2 का भाग 2 में जाता है, 2 का भाग 4 में भी जाता है, 2 का भाग 6 में जाता है, 2 का भाग 8 में भी जाता है, 2 का भाग 9 में जाता है क्या, नहीं जाता ना, तो 9 है ही नहीं हमारी सम संख्या। क्यों, सम संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए। ठीक है, 10 में जाता है 2 का भाग, 11 12 में जाता है, 14 में, ठीक है, ऐसे करके वे संख्या है जो जिसमें 2 का भाग पूर्णतः चला है वो सम संख्या कहलाती है। जिसमें नहीं जाए 2 का भाग वो सम संख्या कहलाती है, विषम कहलाती है। तो 1 में 1 का 2 भाग नहीं जाता, 3 में नहीं जाता 2 का भाग, 5 में नहीं जाता 2 का भाग, 7 में नहीं जाता है, 9 में नहीं जाता है। ठीक है, जब हमारे कैसे कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। 11 में 2 का भाग नहीं जाता, और 13 में नहीं जाता 2 का भाग। ठीक है, वे संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। टोटल ये हमारे अनंत होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 बार 3 बार रिवीजन करना तो आपको आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या बहुत इजी तरीके से देखो, वे संख्याएं जो किसी से कट जाएं वो भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब हमारी 6 कोई संख्या काट सकती है, हाँ काट सकती है, 2 है 3 है तो ये भाज्य है। सीधा जो संख्या कट जाए वो भाज्य है। जैसे 4 है, 4 ही तो कट जाएगी, किससे 2 कट जाएगी, हाँ, और तो भाज्य। 5 है, 5 किससे कटता है, नहीं कटती, तो हमारी भाज्य नहीं है, ये फिर हमारी अभाज्य कहलाएगी। सीधी सी बात, अभाज्य कहलाएगी, जो नहीं करती अभाज्य। ऐसे हमारी 6 भाज्य संख्या है, क्योंकि ये करती है ना, 3 से करती है, 2 से करती है। 7 8 भाज्य संख्या है, 2 से भी करती है, 4 से भी करती है। ठीक है, और हमारी 9 भी तो करती है किसी से, 3 से करती है, तो भाज्य संख्या। वे संख्या जो किसी से कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, वैसे डेफिनेशन तो इसकी बहुत अलग है। कैसे है, वे संख्या है जो स्वयं से एक और संख्या से कट जाए तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन हमें इतना बड़ा झंझट नहीं पाना, क्यों, हमें सीधी बात है, वे संख्या जो किसी से भी कट जाए, चाहे किसी से भी, वो हमारी भाज्य कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन स्वयं और एक से ना कटे। ठीक है, ये स्वयं और एक से तो हर एक संख्या कटती है। जैसे 9 है, 9 स्वयं से भी कटेगी, 9 भाग जाएगा, उसमें 9 भाग जाएगा तो 1 बार कटेगी, 1 से भी कटेगी 9 बार। ठीक है, ये तो हर एक संख्या एक और स्वयं से तो कटती है, एक और से कट जाए वो भाज्य। जैसे हमारी 10 भी तो कटती है, 2 से कटती है, 5 से कटती है, भाज्य। 12 भाज्य। 13 किसका भाज्य, हमारी संख्या 13 किसी से नहीं करती, एक से करते हैं, स्वयं से करते हैं, और किसी से करती नहीं है, तो नहीं करते, तो ये हमारी इसमें कराएंगे। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। जैसे जिसमें 2 किसी से नहीं करती, स्वयं से करती है, एक से करती है, एक और संख्या से ना कटे, ये किसी से नहीं करती ना, सीधी बात है, अभाज्य संख्या है। 3 किसी से ना करती, किसी भी संख्या से, अभाज्य है। 5 किसी से ना करती, अभाज्य है। ठीक है, 7 नहीं करती किसी संख्या से, अभाज्य है। 10 11 नहीं करती किसी संख्या से, अभाज्य है। ठीक है, और 13 नहीं करती संख्या से, अभाज्य है। ठीक है, जो हमारी संख्या की भाज्य संख्या। देखो एक बार रिवीजन आप बता दे रहे, ठीक है, रिवीजन करा दे रहे, आप ध्यान से देखो, सभी इधर से देखो, सभी इधर देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, वे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को प्राकृतिक कहलाती है। ठीक है, अब देखो हमारे पूर्ण संख्या क्या होती है, इसमें 0 से लेकर अनंत तक होती है, 0 से लेकर अनंत तक जाती है। ठीक है, पूर्णांक, इसमें प्लस और माइनस की संख्या होती है, -1 5 + 1 -2 -3, ये सब माइनस प्लस की दोनों मिला के हमारा पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, पूर्णांक 2 होता है, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो ऋण की संख्या है और धन की पूर्ण संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, परिमेय संख्या 2/3 p/q के रूप में ना, इस फॉर्म में ना। ठीक है, अगर अपरिमेय संख्या जो अंडर की संख्या होती है, जितने सारे वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों को हम वास्तविक संख्या कहेंगे, सीधी बात है। ठीक है, और सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो है, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, 2 से कट रहे हैं। और विषम संख्या जो 2 से ना कट रहे हो,
एक एक 3 5 7 9 2 से नहीं कट रही ना, तो भाज्य संख्या जो किसी किसी भी संख्या से कटती हो, 4 कटता है, 6 कटती है, 8 कटता है, ठीक है, तो हमारी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, ठीक है, तो हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। आई होप आपकी यह वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। ये हमारा बेसिक मैथ का पहला लेक्चर था, ठीक है। अब आपने ये स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो मैथ में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आई होगा। जय हिंद।